साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अब हम इसमें जिस हार्मोन के में हम बहुत सारे हार्मोन के जिक्र अभी तक हमने कर चुके हैं। आज हमने जो फर्दर हार्मोन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। इस हार्मोन को डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ हम बेसिक इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर लेते हैं। तो जैसे कि होता क्या है कि जो आपका प्रोजेस्टेरॉन होता है वो जिस ऑर्गन से रिलीज़ होता है वो ऑर्गन है ओवरी। ठीक है। होता क्या है कि जो आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की जो क्लासिफिकेशन है, अगर आप उसको देखते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, अगर मैं इस तरीके से इसको समझूं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, अगर इस चीज़ को हम डिवाइड करते हैं, अगर हम मेल में बात करते हैं और अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं, तो मेल में जो होता है ये आपका टेस्टिस होता है और फीमेल में जो होता है वो ओवरी होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम और इसको डिटेल में देखते हैं तो कितनी ओवरी होती है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। 1 पेयर इसको बोला जाता है, मतलब 2 ओवरी होती है, 1 पेयर ओवरी होती है। इसके अलावा ये ओवा का सिक्रीशन करती है और ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में, आप इस बात को याद रखेंगे, ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवा रिलीज़ होता है। राइट। तो ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी। अब हम इसमें डिटेल में बात करते हैं। बेसिकली ओवरी जो होती है, ओवरी से आपके 3 बेसिक हार्मोन रिलीज़ होते हैं। पहला जो है वो आपका एस्ट्रोजन है, दूसरा जो है वो आपका प्रोजेस्टेरॉन है। राइट। ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। ये दोनों ही जो हार्मोन है ये स्टेरॉइड फैमिली में आते हैं। राइट। एस्ट्रोजन जो होता है वो बेसिकली आपका ओवरी से रिलीज़ होता है और सेकेंडरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो आपका एस्ट्रोजन होता है ये फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। राइट। प्रोजेस्टेरॉन की जो अपनी स्टोरी है वो अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। और ओवरी से जो एक और हार्मोन रिलीज़ होता है वो आप याद रखेंगे, ये हार्मोन जो है वो रिलैक्सिन है। राइट। रिलैक्सिन जो होता है ये आपका एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये प्रोटीन नेचर का हार्मोन है, इस वजह से इसका जो रिसेप्टर होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होगा। ठीक है। और इसका काम क्या होता है, तो बेसिकली रिलैक्सिन जो होता है ये क्या करता है, रिलैक्सिन जो है वो रिलैक्स करता है पेल्विक गर्डिल को एंड सर्विक्स को ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो ये क्या करता है, ये रिलैक्स करता है। यहाँ पे मैं इसको फर्दर मेंशन कर देता हूँ। रिलैक्सेशन करता है ऑफ पेल्विक लिगामेंट का एट चाइल्ड बर्थ टाइम पर। राइट। इसीलिए इसका नाम जो है वो रिलैक्सिन है। तो यहाँ तक हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को हमने कवर की कि ओवरी जो आपका प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है फीमेल में, उसके अलावा जो आपका ये ओवरी होता है ये आपका एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है। इस बात को भी हमने देख लिया। तो चूँकि जब ये एंडोक्राइन फंक्शन करता है तो ये डिफरेंट हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, जिसमें मैंने आपको एस्ट्रोजन के बारे में बताया, प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बताया और रिलैक्सिन के बारे में बताया। राइट। अब हम जो मेन फोकस होंगे वो हम प्रोजेस्टेरॉन पर होंगे। तो अब हम इसको डिटेल में इसको देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, प्रोजेस्टेरॉन इज मेनली द फीमेल सेक्स हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द एंडोमेट द यूट्रस अलॉन्ग विद द एस्ट्रोजन। अब यहाँ पर कुछ 2 इंपॉर्टेंट बातों को मैं और कवर करता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहली बात तो आपको ये जानना है कि जो फीमेल के जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है यूट्रस। राइट। अब यूट्रस में होता क्या है, यूट्रस पे बेसिकली जो होता है वो इम्प्लांटेशन होता है। मतलब यहीं पर जो होता है वो फीटस जो होता है वो यहाँ पर जब जाइगोट बनता है तो वहाँ पे आके ये इम्प्लांट करता है बेसिकली, और फर्दर जो होती है वो ग्रोथ होती है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि यूट्रस जो होता है इसका जो दूसरा नाम होता है वो इसको बोलते हैं हिस्ट्रा बोलते हैं। तो इस टर्म को आप याद रखेंगे। और इसके अलावा इसको एक टर्म और भी इसको बोला जाता है, इसको वोम्ब भी बोला जाता है। राइट।
तो इसको आप याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या कोई भी आप टेक्निकल टर्म होता है जो मेडिकल में इस्तेमाल किया जाता है, टॉमी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि हिस्ट्रेक्टॉमी, हिस्ट्रेक्टॉमी, तो इसका मतलब क्या हुआ? सर्जिकल रिमूवल। सर्जिकल रिमूवल किसका हो जाएगा? यूट्रस का हो जाएगा। तो इस बात को आप याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आप टर्म्स नहीं जानते हैं और फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो हिस्ट्रा जो होता है यूट्रस का वर्ड होता है। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो यूट्रस होता है उस पर 3 लेयर होती हैं, जिसमें आपका पेरीमेट्रियम होता है, राइट, मायोमेट्रियम होता है और एंडोमेट्रियम होता है। ये 3 लेयर होती हैं, जिसमें से जो आपको याद रखना है, जो आपकी पहली लेयर, जो आपकी एक लेयर है जिसका नाम है एंडोमेट्रियम, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है? ये जो होता है आपके ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो रिलीज़ होती है, जो वॉल रिलीज़ होती है इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो जो होती है वो एंडोमेट्रियम ही होती है। इसके अलावा जो आपका मायोमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम जो होता है ये क्या करता है? ये मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है या रिलैक्सेशन करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करेगा एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, राइट, चाइल्ड बर्थ के समय इसका रोल होता है मायोमेट्रियम का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पर एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाएंगी। बाकी ये डिटेल फर्दर मैं इसका डिटेल वीडियो जो होगा वो मैं रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का और अपलोड करूँगा, बट यहाँ पर हमने बेसिक चीज़ की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे कवर किया है। अब हम यहाँ पे डिटेल में अपने वापस से इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोजेस्टेरॉन इज मेनली द फीमेल सेक्स हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विथ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के साथ इसकी ज़रूरत होती है यूट्रस को ग्रो करने के लिए। इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो मैंने अभी आपको बताया है। इसके अलावा ये डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ सिक्रीटेड, इसको सिक्रीट कौन करता है? इसको सिक्रीट करने वाला जो पार्ट होता है वो कॉर्पस लूटियम एक स्ट्रक्चर होता है, वो इसको सिक्रीट करता है। और ये बनता कब है? कॉर्पस लूटियम फॉर्म्स आफ्टर ओवुलेशन। तो यहाँ पे हम आपको डिटेल में बताना चाहेंगे जैसे कि होता क्या है कि जब ओवुलेशन के समय जो आपकी ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं, वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती हैं, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती हैं। बेसिकली ये जो ल्यूटियम होता है यहाँ पे क्या होता है, ये एक तरीके की येलो कलर का होता है, या येलो पिगमेंट आप कह सकते हैं। येलो पिगमेंट को ल्यूटिन बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम कॉर्पस ल्यूटियम होता है। तो यही जो होता है ये प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेट करता है। और अगर कॉर्पस ल्यूटियम, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यही जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसको आप याद रखेंगे, ये बेसिकली वाइट बॉडीज़ को बोलते हैं, राइट। तो इट्स मीन कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है। बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन अभी आप आगे देखेंगे एज अ प्रेगनेंसी को प्रमोट करने वाला हार्मोन है। तो अगर यहाँ पे इस कंडीशन में या इस दौरान फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपकी येलो कलर का होता है और ये आपका वाइट बॉडी होती है। इस तरीके से ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम इसको फर्दर रीड करते हैं। आफ्टर ओवुलेशन के समय रिक्रीट होता है, दिस सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीट करता है सो दैट आफ्टर ओवुलेशन इफ द स्पर्म इंटर द फर्टिलाइज्ड एग कैन ईजिली गेट इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस। तो ये इसका रोल हो जाता है। और जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाता है, वंस द इम्प्लांटेशन इज कम्प्लीट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द एंडोमेट्रियम टिल पार्चुरेशन तक जो होता है वो उसको मेंटेन रखना है। इसलिए प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, प्रोजेस्टेरॉन का जो सिक्रीशन होता है वो प्लेसेंटा से भी सिक्रीट होता है। तो इसका जो सोर्स है वो प्लेसेंटा भी है और प्लस ओवरी भी है। ये दोनों बात को आप याद रखेंगे। क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन चाहिए होता है, इसलिए ओवरी पूरी रिक्वायरमेंट को नहीं फुलफ़िल कर पाता है। इसीलिए प्लेसेंटा का जब फॉर्मेशन होता है तो वो भी जो होता है वो भी प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी।
अब हम यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट बातों को देखते हैं, जैसे कि कॉर्पस लुटियम से सिक्रीट होता है, ये हमने आपको बता दिया। द येलोइस बॉडी होती है जो कि ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर द रिलीज ऑफ द ओवम के बाद जो एक इम्पटी बॉडी बचती है जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं। बेसिकली ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स होती है ये ग्रोइंग ओवेरियन सेल्स ही होती हैं। मतलब आप इसको टर्म्स में यहाँ पे इसको ग्राफियन फॉलिकल को आप ओवेरियन सेल्स भी समझ सकते हैं, सिंपल अगर आपको समझना है। बस यहाँ पे टर्म जो है वो ग्राफियन फॉलिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद इट्स हार्मोन सस्पेंड ओवुलेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जब ये हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि ओवुलेशन को और नहीं कराएगा, फिक्स द फीटस टू द यूटरस वॉल पे उसका फीटस को फिक्स करेगा, फॉर्म्स प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है, कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। राइट, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब हम इसके फर्दर प्रोसेस में अगर आप देखते हैं तो ये जो हार्मोन होता है ओवुलेशन फॉर्म्स ऑफ कॉर्पस लुटेम एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन आर स्टिमुलेटेड बाय एलएच हार्मोन। ये आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है। ये अभी हम पिट्यूटरी हार्मोन में जब आएंगे तो वहाँ पे हम जिक्र करेंगे। तो बेसिकली जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, ये मैं आपको धीरे से यहाँ पे बता देता हूँ, कवर कर देता हूँ कि पिट्यूटरी जो आपका होता है ये आपकी एक ग्लैंड होती है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है। अपने पीछे लेक्चर में मैंने आपको एक हार्मोन का नाम बताया था जो एडीएच हार्मोन था, जिसको मैंने वासोप्रेसिन बोला था, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है। तो अभी मैं यहाँ पे इसका जिक्र आया तो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। एंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन रिलीज़ होते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि अप्रॉक्स 7 to 8 हार्मोन्स जो होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से केवल 2 हार्मोन रिलीज़ होते हैं। तो एक तो मैंने आपको बता दिया है एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और जो दूसरा हार्मोन है वो आपका ऑक्सीटोसिन होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि इनका सिक्रीशन किस पिट्यूटरी तरफ से होता है, तो ये आप याद रखेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। अब मैं यहाँ पे एक बात और भी आपको बताना चाहूँगा कि प्रोजेस्ट्रॉन हो गया। प्रोजेस्ट्रॉन के बारे में आपको ये बात याद रखनी होगी कि प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है वो मिल्क के सिक्रीशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, क्योंकि इनका लैक्टेशन से लिंक होता है। तो मिल्क सिक्रीशन के लिए प्रोजेस्ट्रॉन जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल है। मिल्क इजेक्शन अगर आपसे पूछा जाता है तो ये एक डिफरेंट प्रोसेस होता है, इसके लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो मिल्क प्रोडक्शन करता है, कंटिन्यूसली मिल्क प्रोडक्शन होता रहे, उस कंडीशन में जो आपका मेन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपका प्रोलैक्टिन है। तो ये थोड़े से यहाँ पे वर्ड का हेर फेर है, जहाँ से ये क्वेश्चंस के हार्मोन्स के नाम डिफरेंट हो जाते हैं। तो आप ये 3 डिफरेंट प्रोसेस है, इन तीनों डिफरेंट चीज़ों को आप याद रखेंगे। अब वापस से यहाँ पे देखते हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ा। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया, जैसे कि यहाँ पे हमने आपको बताया एंटीरियर पिट्यूटरी इसमें रोल होता है। इसके अलावा ये प्लेसेंटा से भी सिक्रीट होता है, बट स्मॉल कंटेंट। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसका प्राइमरी सोर्स जो है वो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा जो है इसका सेकेंडरी सोर्स है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद इट्स सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड बाय एलएच जो होता है वो इसका सिक्रीशन को एक्टिवेट करता है। राइट, अब हम जो देखते हैं प्रोजेस्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड एंटी अबॉर्शन हार्मोन बोलते हैं। इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा प्रोजेस्ट्रॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी को मतलब प्रेगनेंसी के लिए फेवर करता है, तो इसलिए इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इसके फंक्शंस की, जो कि मैंने आपको बता दिया है। प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम की लेयर्स के लिए करेगा, मेमरी ग्लैंड में इसका रोल होता है, यूट्रस को प्रिपेयर करेगा फॉर इम्प्लांटेशन के लिए, राइट, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। एंड अब हम इसके जो कुछ और पॉइंट है उसको भी देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ जो आपकी इंपॉर्टेंट ये अलग पॉइंट है, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जिसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ही होते हैं, जिनको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहा जाता है। एंड फर्दर इसका एक्शन कैसे होता है, तो आप यहाँ पे इस फिगर से देख सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके ऊपर एक हाइपोथैलेमस का रोल होता है। तो हाइपोथैलेमस से जो होता है वो क्या होता है, जीएनआरएच, ये रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं। किसी चीज़ को रिलीज़ करने का जो सिग्नल आता है वो हाइपोथैलेमस से आता है। तो ये हार्मोन रिलीज़ होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है, जहाँ पे अभी आपका एलएच का जिक्र आया,
वो LH या FSH का सिक्रीशन करेंगे, जो कि क्या करेंगे, ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं। फिर एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होगा और एस्ट्रोजन का जो इफेक्ट होगा वो यूट्रस पर होगा। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे और फिर यहाँ पे एक तरीके का पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव फीडबैक का लूप बनता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। एंड फर्दर जैसे यहाँ पे आपको ये उसी फिगर का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ओवरी इज रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, राइट। और ये जो होते हैं ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, जो FSH होते हैं, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे यंग प्राइमरी फॉलिकल का ग्राफियन फॉलिकल्स में। इसके अलावा LH हार्मोन उसको और एक्टिवेट करता है। ग्राफियन फॉलिकल जो होती है जब वो टर्न हो जाती है येलोइस कॉनिकल कॉर्पस लुटियम में और सिक्रीशन करेगी प्रोजेस्टेरॉन का। तो इस बात को आप याद रखेंगे। एंड इसके अलावा एस्ट्रोजन के बारे में हमने आपको सारी बातें बता दी हैं बेसिकली। इसके अलावा जो आपका एंड ऑफ द प्रेगनेंसी जो मैंने रिलैक्सिन हार्मोन का जिक्र किया था, कॉर्पस लुटियम ही होता है जो रिलैक्सिन का सिक्रीशन करता है, विच ब्रॉडन द पेल्विस फॉर इजी पार्चुरेशन। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो प्रोजेस्टेरॉन को रिलेटेड थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए हार्मोन्स के साथ।